एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट द नदन प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नदन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर स्ट्रीम्स, नेमली द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो नदन प्लेन है वो मेनली थ्री रिवर से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज से। ट्रिब्यूटरीज मतलब कि जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, जैसे एक बड़ी रिवर जा रही है यहाँ से, तो इसके जो छोटी छोटी रिवर होती हैं आके इसमें मिल जाती हैं तो ट्रिब्यूटरीज बना लेती हैं, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। नाउ आगे देखते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल। जो ये प्लेन है इसमें बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल है। The deposition of alluvium in vast facing line at the foothills of Himalaya over millions of years form this fertile land। देखिए, आपको पहले भी मैंने ये बताया था कि जो हिमालय थे ऐसे बने थे, तो उनके जो फुटहिल्स हैं, मतलब ये ऐसे फुटहिल्स नहीं है, फुटहिल्स में जब रिवर्स यहाँ से आती थी तो वहाँ से एलुवियल लाती थी, मिट्टी लाती थी, तो यहाँ ऐसे डिपॉजिट करती जाती थी। जब यहाँ पे डिपॉजिट करती जाती थी तो यहाँ पे एक लैंड बन गया बड़ा सा, उसी लैंड को कहते हैं नदन प्लेन। नदन प्लेन पूरा फॉर्म हो गया। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसके जो एरिया है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। जो ये प्लेन है वो लॉन्ग है 2400 किलोमीटर एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है, मतलब चौड़ा है। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन विथ रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। इट इज़ एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। जो ये रीज़न है ये डेंसली पॉपुलेटेड है और इसमें ज़्यादा वाटर की सप्लाई होने के कारण, मतलब बहुत सारी नदियां हैं तो इसमें वाटर भी एडिक्वेट है, तो इसके कारण यहाँ ये लैंड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव माना जाता है इंडिया का। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नदन माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो रिवर्स आती हैं हिमालय से, माउंटेन से, वो डिपोजिशनल वर्क करती हैं। इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। देखिए, जब ऊपर से ये है माउंटेन, यहाँ से जब रिवर्स आती हैं तो आगे चलती हैं, आगे जाकर ये जैसे यहाँ जा रही हैं तो यहाँ धीरे 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 डिपॉजिट कर देती हैं, मिट्टी को ला ला के डिपॉजिट कर लेती हैं। तो रिवर्स में जो ऐसे रिवर्स फ्लो कर रही होती है तो इसके बीच में जब डिपॉजिट होने लगती है मिट्टी, तो इसी को कहते हैं रिवराइन आइलैंड। ये रिवराइन आइलैंड बना लेती हैं और फिर जो रिवर होती है इसे बगल से जाने लगती है, तो उसी को कहते हैं रिवराइन आइलैंड। वो जो रिवर्स होती हैं रिवराइन आइलैंड बना लेती हैं। माजुली इज द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। जो माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, लार्जेस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो माजुली वहाँ की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड में। ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो माजुली रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जब रिवर अपने लोअर कोर्स में पहुंचती है, मतलब नीचे पहुंच जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो 2-3 भागों में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज रहती हैं वो, उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ऐसे जाती हैं। तो द नदन प्लेन इज़ ब्रॉड डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। जो नदन प्लेन है वो डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन में। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन इज रिफर्ड टू पंजाब प्लेन फॉर्म बाय द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। The larger part of this plain lies in Pakistan, the Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originated in the Himalaya। देखिए, इस फिगर से समझते हैं इसको। जैसे ये है पूरा नदन प्लेन, यहाँ तक पूरा ऐसे नदन प्लेन है, तो जो इधर का पार्ट है उसे कहते हैं पंजाब प्लेन, जो इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बने, जैसे ये झेलम, सतलज, रावी यहाँ, और इसका आधे से ज़्यादा पार्ट पाकिस्तान में लाई करता है। पार्टीशन हो गया था ना, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में चला गया था, और इस सारे प्लेन को कहते हैं पंजाब प्लेन। This section is plain is dominated by a doab।
Doab is made up of two words, do meaning two and ab means water. Similarly, Punjab is also made up of two words, Punjab, पंज फाइव मीनिंग 5 एंड आब मीनिंग वाटर. जो दोआब होता है वो टू द लैंड बिटवीन टू रिवर्स बहुत फर्टाइल होता है. जो टू रिवर्स के बीच में, जैसे ये इधर एक रिवर जा रही है और इधर एक रिवर जा रही है, तो इसके बीच में जो लैंड होगा वो बहुत फर्टाइल होता है, तो उसी को दोआब कहते हैं. ऐसे जो पंजाब है वो 5 नदियों से बना है, तो ऐसे 5 रिवर्स आती हैं, तो इनके बीच का जो लैंड है, ये सारा ये लैंड है, ये बहुत फर्टाइल होता है. इसी के नाम पे पंजाब का नाम भी पड़ा है पंजाब. पंच मतलब 5 एंड आब मीन्स वाटर. द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घाघर एंड तिस्ता रिवर. जो गंगा प्लेन है वो घाघर और तिस्ता रिवर के बीच में है. इट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स इंडिया. इसको भी देखते हैं इस फिगर से. जैसे ये है गंगा प्लेन, तो इधर जो हरियाणा हो गया, यूपी, बिहार एंड इधर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल भी, ये सारे होते हैं, ये सारे गंगा प्लेन में आते हैं. इधर का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक. पार्टिकुलरली इन आसाम लाइज ब्रह्मपुत्र प्लेन. जो उधर का रीजन होता है लास्ट के ईस्ट का, वो सारा ब्रह्मपुत्र प्लेन में आता है. द नदर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ. जनरली हम सोचते हैं कि जो नदर्न प्लेन है वो फ्लैट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर. इसमें भी बहुत सारे डाइवर्स रिलीफ फीचर पाए गए हैं. अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, द नदर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन. इसी वेरिएशन को देखते हुए द नदर्न प्लेन है उसको 4 रीजन में डिवाइड किया गया है. द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन नैरो बेल्ट of about 8 to 16 किलोमीटर in width, lying parallel to the slope of Sivolik. जो सिवोलिक रेंज थी उसके 8 to 16 किलोमीटर पर एक रिवर्स जब आती हैं तो फ्लो करती हैं, तो उसमें बहुत सारे पेबल्स लेके आती हैं. माउंटेन से अपने साथ बहुत सारे पेबल्स लेके आती हैं. तो 8 to 16 किलोमीटर तक यही चलता रहता है, यही रिवर चलती रहती है नदर्न प्लेन पर, और उसे कहते हैं भावर. इसमें स्ट्रीम्स जो होते हैं वो पेबल्स के नीचे, नदियाँ जो होती हैं पेबल्स के नीचे से बहने लगती हैं, क्योंकि ऊपर पत्थर रहते हैं ना, तो उसी के नीचे से चलने लगती हैं. तो इस समय जो स्ट्रीम्स रहते हैं डिसअपियर होते हैं, वो दिखते नहीं हैं भाबर बेल्ट में, इसे कहते हैं भाबर. South of this well, the stream and the river re-emerge and create a wet, swampy, marshy region known as तराई. इसके साउथ में फिर स्ट्रीम्स फिर से रीमर्ज होने लगते हैं, फिर से दिखाई देने लगते हैं. बहुत गीला और कह लीजिए बहुत दलदली एरिया जो रहता है उसे तराई रीजन कहते हैं. दिस वॉज थिकली फॉरेस्टेड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो ये रीजन होता है वो बहुत थिकली फॉरेस्टेड होता है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट भी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी पाए जाते हैं. द फॉरेस्ट हैव बीन क्रिएटेड clear to create agricultural land and settle migrant from पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. जो इस फॉरेस्ट में मतलब कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो वहाँ से जो लोग आए जनरली वही लोग यहाँ पे रहते हैं, माइग्रेट होके यहाँ पे आए तो वही लोग यहाँ पे अब रहने लगे. तब से यहाँ पे लोग भी रहने लगे, पहले नहीं रहते थे. लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन. और जो यूपी का एकमात्र जो नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, वो भी यहीं पर ही है. The largest part of northern plain is formed by older alluvium. They lie above the floodplain of river and present a terrace-like feature. This is known as bhangar. जो लार्जेस्ट प्लेन है नदर्न प्लेन का, जैसे कि पहले बाढ़ आती थी तो दूर दूर तक जाती थी, क्योंकि घर नहीं थे, किनारे किनारे घर नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा ही फैल जाता था बाढ़. जब बरसात में बाढ़ आ जाती थी तो जिसके कारण जो लैंड बनी थी उसे कहते हैं भांगर. उसे जो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो शिवालिक के नीचे, शिवालिक के सदर्न पार्ट पे है, उसे भाभर कहते हैं और इसे भांगर कहते हैं. जो कि ओल्ड एल्युवियम है. पहले बहुत साल पहले जब वहाँ पे बाढ़ आती थी तो वहाँ की जो बाढ़ की जो मिट्टी जाती थी तो वहाँ पे ओल्ड एल्युवियम है जो कि टेरेक लाइक फीचर को बनाती हैं, उसे कहते हैं भांगर.
द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैलकोरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर। जो भांगर में, जो अभी हमने पढ़ा कि भांगर में यहाँ की जो सॉइल होती है वो कैलकोरियस डिपॉजिट करती है, जिसे कि कंकर कहा जाता है। द नीवर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लैट प्लेन आर कॉल्ड खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो नीवर यंगर डिपॉजिट होती है फ्लड प्लेन, मतलब पहले तो जो फ्लड आता था वो बहुत दूर दूर तक चला जाता था। अब वैसे घर बन चुके हैं और सारे पूरा डेवलप भी हो चुका है, तो ज़्यादा दूर तक बाढ़ नहीं अपना प्रभाव दे पाता है। तो जहाँ तक वो देता है, जहाँ तक उसकी मिट्टी जाती है रिवर की बहकर बाढ़ में, वहाँ के जो हर साल ऑलमोस्ट हर साल बाढ़ आती रहती है, तो उसे कहते हैं खादर। और जो बहुत साल पहले बाढ़ आए हुए मिट्टी से बनी है उसे कहते हैं भांगर। और जो अभी अभी मतलब हर साल आते रहते हैं बाढ़, उससे उसकी मिट्टी से जो प्लेन बना है उसे कहते हैं खादर। जो कि ऑलमोस्ट हर साल बाढ़ आती रहती है, तो हर साल ये रिन्यू होता रहता है। और ये लैंड बहुत फर्टाइल माना गया है एग्रीकल्चर के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।